नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं दुनिया और देश भर की तमाम बड़ी खबरों का, युद्ध की बड़ी खबरों का नंबर 1 शो संग्राम। और संग्राम में आज आपको 3 बड़ी खबरें बताने जा रहा हूं। 3 बड़ी खबरें जो युद्ध का पूरा जोनर बदल कर रख देंगी। सबसे बड़ी बात यह, नेतन्याहू जिन्हें एक बार फिर से मारने की साजिश रची गई है, मारने की कोशिश हुई है। आखिर कौन है जो नेतन्याहू के पीछे एक बार फिर से उनकी जान लेने के लिए तुला हुआ है? दूसरी तरफ इजराइल ने वो कर दिया है जिसे लेकर पूरी दुनिया घबराती हुई नजर आ रही है। ईरान का परमाणु संयंत्र, परमाणु ठिकाने, जिस पर बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया, बड़ा खुलासा हुआ है। और दूसरी तरफ एक और मोर्चा युद्ध का, जिसमें चीन लगातार आग में घी का काम कर रहा है। बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। क्या है खुलासा, जिसके बाद ड्रैगन को लेकर पूरी दुनिया अब सैंक्शंस, उस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सब कुछ बताने जा रहा हूं। संग्राम में शुरुआत कर रहे हैं संग्राम। और युद्ध की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं, क्योंकि ईरान को इजराइल ने हिलाकर रख दिया है। क्या है बड़ी खबर? सबसे पहले उसके साथ शुरुआत यहां पर कर रहा हूं। ईरान का सीक्रेट परमाणु बम प्लांट, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया है, बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। अमेरिकी अधिकारी और इजराइल के अधिकारी ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब पलटवार इजराइल की तरफ से हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया, अमेरिका समेत यह कह रही थी कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन इजराइल ने जब 26 अक्टूबर का हमला, आपको याद होगा, जब किया था तो क्या किया था? सबसे पहले आपको मैं वो याद दिला यहां पर जा रहा हूं तस्वीरों के साथ। 26 अक्टूबर का इजराइल का हमला याद कीजिए, जब ईरान पर बड़ा जबरदस्त अटैक किया गया था। बड़े हमले 26 अक्टूबर को हुए थे, जब इजराइल ने जवाब दिया था ईरान को। उस पर हमले का कई मिसाइलें दागी गई थी और उसे जवाब कहा गया था। लेकिन इसमें एक बड़ा खुलासा हो रहा है। वो परमाणु साइट्स जिसका दावा हुआ था कि हमले नहीं होने चाहिए ईरान पर, उस पर भी हमला यहां पर किया गया है। क्या खुलासा हो रहा है? इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हवाई हमले जो किए थे, उसमें परमाणु साइट्स को भी टारगेट किया गया था। इन हमलों में ईरानी एयरफोर्स के 4 अधिकारी भी मारे गए थे। बड़ा अटैक था इजराइल की तरफ से ईरान पर। दहल गया था ईरान। वहीं जहां पर तेहरान ने संवेदनशील जगह पर नुकसान को उस दौरान कहा था, हुआ ही नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान पर हमले के करीब 3 हफ्ते के बाद अब बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने दावा यहां पर किया है कि बड़ा नुकसान हुआ था ईरान के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये, बड़ा खुलासा, जो हमले में ईरानी सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी, जिसे तबाह कर दिया गया, वहीं एक्सियोस की यह रिपोर्ट है। एक्सियोस की रिपोर्ट में ईरान पर यह दावा सामने आ रहा है कि जो प्रोग्राम न्यूक्लियर अलग अलग ठिकानों पर चलाए जा रहे हैं ईरान के, उस पर यह अटैक था। और ईरान के कराची में जो सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन प्लांट सक्रिय है, उसे टारगेट किया गया। और इसमें ईरान के परमाणु प्रोग्राम को एक बड़ा झटका लगा है, यह भी दावा किया जा रहा है। ईरान पूरी तरह से बैकफुट पर है, उसका प्रोग्राम न्यूक्लियर का बैकफुट पर आ गया है। और हमले में ईरानी परमाणु प्लांट के जो बेहद खास उपकरण हैं, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, उसे भी नष्ट करने का दावा यहां पर किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। जहां पर तालगीन की न्यूक्लियर फैसिलिटी, ईरान की रिसर्च का जो हिस्सा थी, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किया जा सकता था, उसे भी तबाह करने की बात यहां पर की जा रही है। यानी इजराइल ने वही किया है जो उसने कहा था कि न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमले होंगे। रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं क्या खुलासा है यहां पर। क्या शिया मुल्क ईरान को इजराइल ने लंगड़ा कर दिया है? क्या ईरान ने इजराइल को जवाब देने की
अपनी ताकत खो दी है। क्या इजराइल ने ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना वाकई चकनाचूर कर दिया है? क्या इजराइल ने ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी तबाह कर दी है? क्या ईरान अपने परमाणु बम प्लांट की तबाही से सदमे में है और इसलिए चुप बैठा है? और क्या इसलिए ही नेतन्याहू ने भविष्यवाणी की थी कि अगर ईरान इजराइल पर एक और हमला करेगा तो ईरान की अर्थव्यवस्था पंगु हो जाएगी, ईरान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा? जी हां, पूरी दुनिया के सामने ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्लांट पर जो रिपोर्ट सामने आई है वो तेहरान के नुकसान से इनकार के दावे पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। ईरान पर 26 अक्टूबर के हमले पर अमेरिका और इजराइल के 5 अधिकारियों ने बड़ा दावा किया है, साथ ही सैटेलाइट तस्वीरों को सबूत भी बताया है। ईरान और इजराइल के बीच तनातनी चल रही है। इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर बड़ा हवाई हमला किया था। 100 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट ईरान पर एक साथ टूट पड़े थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की पार्चिन न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया था, जिसमें ईरान का गुप्त परमाणु प्लांट तबाह हो गया था। इजराइल ने ईरान के जिस पार्चिन मिलिट्री बेस को टारगेट किया उसके अंदर ही तालेगन 2 न्यूक्लियर वेपन प्लांट है, जिसका इस्तेमाल 2003 से पहले परमाणु उपकरण के लिए ब्लास्ट और टेस्ट के लिए किया जाता था। ईरान ने 2003 में मिलिट्री परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया था। इसके बाद से ही उपकरण तालेगन परमाणु साइट पर रखे थे। अब अगर ईरान परमाणु हथियार डेवलप करने की कोशिश करेगा तो उसे नष्ट किए गए उपकरणों को बदलने की जरूरत पड़ेगी, जिस पर इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि इस उपकरण के बिना ईरानी फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सबसे पहले ये 5 ठिकाने देख लीजिए, ईरान के 5 ये परमाणु ठिकाने, जिसमें यह दावा किया जाता है कि ईरान इसी के जरिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहा है और इन्हीं पर बड़ा टारगेट जो है वो इजराइल का है, और जिसमें से इजराइल की तरफ से बड़ा एक्शन जब लिया गया 26 अक्टूबर को, बड़ा अटैक किया गया और डिरेल करने का दावा ईरान के इस परमाणु प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को किया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है